क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें खुद पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारी इस क्रिया की क्या प्रतिक्रिया होती है, इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट। इससे आपके आने वाले कल का निर्णय होता है। जो भी क्रिया कर रहे हैं आप या जो भी काम कर रहे हैं आप, इसका इफेक्ट आपके लाइफ में ज़रूर पड़ेगा। मैं बहुत एक छोटे से दृष्टांत से बताता हूँ, एग्जाम्पल से देता हूँ। एक व्यक्ति ने ठंडी के मौसम में आइसक्रीम खाई और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी और घर पर एसी में जाके सो गया। क्या होगा? सब ठंडा ठंडा हो गया तो जमेगा, सुबह उसको सर्दी खांसी चालू हो जाएगी। अथवा एक व्यक्ति ने सीताफल खाया, जाम फल खाया और उसके ऊपर पानी पी लिया। अब क्या होगा? कहीं ना कहीं कफ की वृद्धि होगी। उसके सीताफल का खाना, जाम फल का खाना या फिर आइसक्रीम के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीकर एसी में सो जाना, ये उस व्यक्ति की व्यक्तिगत गलती थी और इससे उसके भविष्य में कितना गहरा इफेक्ट पड़ा। आने वाले 10-15 दिन खराब। आपकी जो क्रिया है, आपकी क्रिया का एक बैक इफेक्ट आता है, वो आपकी लाइफ का फेज बनता है और आप रोते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपका किया हुआ है, किसी और का नहीं किया हुआ है। कर्म सिद्धांत को समझना। हम दूसरों के लिए कह देते हैं कि दूसरे ने ऐसा कर दिया, किसी ने नहीं किया। अगर तुम्हारे भाग्य में ऐसा नहीं लिखा होता तो दूसरे का ऐसा भाव ही नहीं होता। आप और हम कह रहे हैं कि रावण ने सीता का हरण कर लिया, दुर्योधन ने, कौरवों ने पांडवों से युद्ध कर लिया, ये आप और हम कह रहे हैं, लेकिन वो हुआ क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ पहले से लिख करके रखा है। आप जो भी क्रिया करते हैं भविष्य में वही प्रतिक्रिया बन करके आती है। ये काम कर्मों का है और कर्म अपना काम चूकते नहीं है करने में, चूकते नहीं है। आप मुझे सुन रहे हो, कुछ लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, कुछ लोग लाइव सुन रहे हैं, कुछ लोग इसी दृष्टि से सुन रहे हैं कि अपने जीवन का व्यक्तित्व में, हम अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में निखार कैसे लाएं। कुछ लोग इसीलिए भी सुनते हैं कि सुने, इसमें से गलत चीजें काटें। कुछ चीजें इससे भी ऐसे भी सुनते हैं कि चलो इसको सुनते हैं, कोई अच्छा मिलेगा अपने जीवन के लिए तो उसको संभाल के रखते हैं। कुछ लोग सुन करके नोट्स बना लेते हैं। कर कौन रहा है? कुछ लोग। आप लोग। भोगेगा भी कौन? आप लोग। अच्छा भी और बुरा भी, दोनों आपके हाथ में। चीजें तो एक सी चल रही हैं। काली मिर्च जो होती है उसको आप अगर कच्चा खा लो पेड़ से तोड़ के, ठंडक देती है। वही काली मिर्च पानी में डाल दी जाए और उबाल दी जाए तो वही काली मिर्च गर्म करती है। और उसी काली मिर्च को अगर घी बूरे में डाल करके मत दिया जाए तो शीतलता देती है। प्रयोग के ऊपर है। कर्म भी कहता है कि आपने प्रयोग क्या किया है। आपने जो जैसा प्रयोग किया है उसके अनुरूप ही चीजें चलेंगी। जो जैसा दिया है, जो जैसा किया है, उसके अनुरूप ही चीजें चलेंगी। इसलिए हम क्यों ना अच्छी चीजें करें ताकि अच्छी चीजें मिले। आप घर बनवाते हो, कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हो पर्सनल, टॉप क्वालिटी होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। दवा लेने जाते हो तो डॉक्टर से पूछते हो इससे अच्छा भी कोई ब्रांड है? किसी व्यक्ति के स्टंट डल रहा हो और डॉक्टर बोलते 1-2 लाख वाला है, 4 लाख वाला है, कौन सा डलवाओगे? डॉक्टर साहब 6 लाख वाला भी है क्या?
भले ही वो 2 लाख वाला डलवा के आ जाओगे 6 लाख में, लेकिन टॉप क्वालिटी होना चाहिए। जब घर बनाने के लिए टॉप क्वालिटी चीज़ें देखते हो, जब आप भोजन करने के लिए टॉप क्वालिटी चीज़ें देखते हो, तो कम से कम आपको अपने जीवन में भी टॉप क्वालिटी की क्रियाएं करना चाहिए। क्या पता कौन सी क्रिया आपकी कब क्या रिटर्न होकर के आएगी, पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आज की नीति कह रही है कि जो दूसरों को हंसाते हैं, जो दूसरों को हंसाते हैं वो जीवन भर मुस्कुराते हैं, और जो दूसरों को रुलाते हैं वो जीवन भर रोते पाए जाते हैं। जो दूसरों को फंसाते हैं वो भी जीवन में कर्मों के फंदे में फंसते जाते हैं, कर्मों के फंदों में फंसते जाते हैं। तो क्यों फंसाएं दूसरों को, क्यों रुलाएं दूसरों को, क्यों ना हंसाएं दूसरों को। करना सीखें, जैसा चाहते हो वैसा करना सीखें। कठिन है, लेकिन इसके लिए पैसा भी चाहिए, मन भी चाहिए और तन भी चाहिए। एक गरीब बच्चा 10-12 साल का अनाथ आश्रम में था। एक बहुत बड़ा सेठ उस अनाथ आश्रम की विजिट पर गया। वो मन बना के गया कि इनमें से एक बच्चे को सिलेक्ट करूंगा, उसकी जो इच्छा होगी वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक बच्चा किनारे बैठा था, दूसरे बच्चे के वो पट्टी कर रहा था, 12 साल का बच्चा। उसने बोला, भाई तू क्या कर रहा है ये? बोले, बच्चा हम लोग खेल रहे थे, गिर गया है तो उसको दवाई लगा रहा हूं। तुम बड़े होके क्या बनोगे? अंकल मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा। उसको बच्चे को नहीं पता उसके पिता कौन है, माँ कौन है, कुछ भी नहीं पता। उसने सिलेक्ट किया कि इस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा। एक आदमी को नियुक्त किया कि इतना पैसा रखो, इसकी डॉक्टर की पढ़ाई तक तुमको इसका पूरा ध्यान रखना है। और वो आदमी भूल गया। नेकी कर और दरिया में डाल, ये तो हो गया काम। 20 साल 25 साल बाद वो आदमी जिसने उस बच्चे को पढ़ाया था वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा और जो उसको बीमारी हुई, दिन के 5 लाख रुपए के इंजेक्शन लगते थे। दिन के 15 दिन के लिए बीमार हुआ बस वो। डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन ये इलाज चलेगा, उसके पैसे नहीं है मेरे पास तो, क्योंकि परिस्थिति बिगड़ चुकी थी, परिस्थितियां बड़ी विपरीत हो चुकी थी। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि आप चिंता नहीं करें, बच जाएंगे। इलाज करवाया, वो कहता रहा मेरे पास पैसे नहीं है। बोले आप चिंता नहीं करो, सब होगा। इलाज करा, आखिरी दिन बिल दिया गया, कितने का? 5,000 रुपये का। बोले सर आपका 5,000 का बिल, ये डॉक्टर की फीस है। बोले बाकी दवाइयों का खर्चा? बोले वो हो गया, वो 75 लाख रुपए था। किसने किया? बोले देखा उसने साइन, किसने पेमेंट किया है? उसके पास गया वो कि डॉक्टर साहब आपने मेरी दवाई का पेमेंट क्यों दिया? बोले ये मैंने अपना कर्ज चुकाया है, आपने मुझे पढ़ाया था, मैं वही बच्चा हूं जिसको 12 साल की उम्र में आपने डॉक्टर पढ़ाने के लिए पैसे दिए थे। बोले आप पैसे कहां से लाए? बोले कोई बात नहीं, जिस घर में मैं रहता था उस घर को बेच दिया है, अब मैं किराए के घर पे आ गया हूं, फिर घर खरीद लूंगा। देखो आप, हम जैसा करते हैं वैसा लौट के आता है। हम जैसा करते हैं वैसा लौट के आता है। तो फिर हम अच्छा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अच्छा करने से अच्छा लौट के आता है और बुरा करने से बुरा लौट के आता है। कई बार मुझे लगता है कि इंसान तो बहुत हैं, मगर अब इंसानियत नहीं है। इंसान तो बहुत है, इंसानियत नहीं है। जानवर बहुत है, लेकिन जानवरों में इंसानियत बहुत है। इंसान के अंदर इंसानियत नहीं बची। वो एक अपने साधर्मी को देख नहीं पाता। गाय भी दूसरे का बछड़ा आए तो दूध पिला देती है, दूसरे का बछड़ा आ जाए तो गाय भी दूध पिला देती है। लेकिन इंसान ऐसा हो गया है निकृष्टता की हद पर
कि वो अपनी जाति वालों को देख नहीं पाता है। दूसरे का गरीब बच्चा रोड में घूम रहा हो, आप मुख फेर के निकल जाओगे। लेकिन गाय कभी ऐसा नहीं करती, उसको दूध पिला देती है। समझें, जैसा अपन करेंगे वैसा ये लौट करके मिलेगा। जो लोग दूसरों को हंसाते हैं वो जीवन भर मुस्कुराते हैं, जो दूसरों को रुलाते हैं वो जीवन भर रोते हुए पाए जाते हैं। तो क्यों ना अपन हंसाएं, लोगों को रुलाने की अपेक्षा अपन लोगों की सहायता में क्यों ना जाए। मैं जो कह रहा हूं, अगर आपने इस बात को जीवन में उतार लिया, सच मानना दुनिया के सुधार में सबसे पहला नाम आपका होगा। क्योंकि दुनिया के सुधार से सुधार नहीं होगा, आपके व्यक्तिगत सुधार से आपका सुधार होगा, और आपके व्यक्तिगत सुधार से समाज का सुधार होगा। चाहते हो मन भर, करते नहीं हो तनक भर, मिलता भी नहीं है फिर वैसा। इसलिए सहारा बनना सीखें, सहारा छीनना ना सीखें। आप दूसरों का सहारा बनना सीखें। कोई अगर परेशान है, उसकी 4 बातें सुन लेंगे। अगर आप उसकी 4 बातें सुन लोगे तो कम से कम उसके लिए एक साहस तो मिलेगा। कबूतर का घर है, तुमने झाड़ू लगा के किनारे फेंक दिया, उसका अंडा था बेचारा, आंखों से आंसू बहा रहा है, उसी जगह पर बार बार बैठ रहा है, क्या मिलेगा। एक दृश्य मैंने जो देखा बताता हूं आपको। एक मोहल्ले में एक फीमेल डॉग ने बच्चे दे दिए, और बच्चे तो दे दिए, और बच्चे दिन भर मोहल्ले में घूमे, और सामने आमने जो घर थे उनके बच्चे डरते थे। फिर जहां देखो वहीं गंदगी कर दे। तो कुछ लोग मोहल्ले में दूध पिला देते थे, कुछ लोग रोटी खिला देते थे, कुछ लोग चिढ़ते थे। तो जो चिढ़ता था एक, उसने गुस्से में बाहर आया और एक मोटा डंडा लेकर के एक बच्चे पिल्ले के सिर पे मार दिया। इतना तेज मारा कि वो वहीं से सिर खुल गया, मर गया बेचारा। जो मैंने देखा सो बता रहा हूं, वो बच्चा तो मर गया। अब उसकी मां घूम रही वहीं, उसको चाट रही है, भौंक रही है, बेचैन हो रही है। अब वो मरा कहां? उसी के घर के सामने। नगर निगम वालों को बुलाया और उसके शरीर को फेंकवा दिया। अब इसके बाद का दृश्य देखना, जहां उसने अपने बच्चे को छोड़ा था और जहां वो बच्चा मरा था, कम से कम उसकी मां ने 500 से 1000 बार चक्कर लगा लिए 2 घंटे में कि मेरा बच्चा कहां है, मेरा बच्चा कहां है। वो लाश थी ना, तो उसको देख के भी वो खुश थी कि उठ जाएगा, कुछ हो गया है। लेकिन देखो जिसने मारा है उसको कितना पाप लगेगा। तुम्हारा क्या ले जा रहा था वो? घूम ही तो रहा था कि रोड तुम्हारी है क्या? तुम्हारे घर में तो नहीं घुस रहा था वो, और घुस भी रहा होता तो बाहर कर देते ना। वो तो जानवर था, तुम तो इंसानियत रखते ना। सहारा नहीं दिया, सहारा नहीं मिलेगा। वो जो आदमी था, उसका इकलौता बेटा 22 साल का, पिताजी ने उसको बर्थडे में नई बाइक दिलाई, एक चक्कर लगाने गया, लौटा नहीं, खड़े ट्रक में घुस गया, वहीं खत्म हो गया। अंतिम समय उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं बचा। तुमने सहारा छीना है, तुम्हारा भी सहारा छीना जाएगा। तुमने सहारा दिया, तुम्हें भी सहारा दिया जाएगा। आजकल आप लोग घर में चूहे हो जाए, चूहे, तो आप लोग पिंजरे रखते हो। पिंजरे में रख करके आप उनको बाहर छोड़ देते हो। कभी सोचो, चूहा बाहर गया, बाहर चुखरिया बाहर गई, उसके बच्चे अंदर बिलक बिलक के मर गए, क्योंकि वो गाड़ी के नीचे बाहर आके मर गई। तुमने किसी के बच्चे का वियोग किया है, किसी की मां का वियोग किया है, तुम्हारे साथ भी होगा। तो क्यों ना अपन सहयोग करें, वियोग क्यों करें? बोले महाराज जी अब तो चूहे हो जाते हैं, आपको क्या पता, आपका तो घर ही नहीं है। अरे आप घर में सफाई रखोगे तो चूहे भी नहीं होंगे। उसको कुछ खाने ही नहीं मिलेगा तो वो रहेगा क्यों? गंदगी नहीं रहेगी तो वो रहेगा क्यों? गलती अपनी मानो।
सहारा दोगे तो सहारा मिलेगा। सहारा देना सीखे, सहारा छीनना ना सीखे। आजकल का इंसान इंसान होकर भी इंसान नहीं बचा, मानव होकर के भी दानव जैसी प्रवृत्ति है। कब कैसे धोखा देते, कब परेशान करते हैं, यही भावना है अगर आपकी, तो फिर भगवान भी सोचेगा कि गलत जगह भेज दिया भाई, इसको नरक भेजना था, क्योंकि लड़ाकू विमान है, लड़ाता ही रहता है। इसलिए आज की नीति समझें, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए नीति समझें। एथिक्स है, ये बेसिक है आपकी लाइफ का। आज एक बात बोलता हूं, दिन भर गूंजना चाहिए आपके दिमाग में, जो करते हैं अच्छे काम, जो करते हैं अच्छे काम, उन्हीं के होते हैं अच्छे नाम। अगर आप अच्छा नाम चाहते हो तो अच्छा काम करना भी सीखो। किसी को परेशान करना मत सीखो। आजकल क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि कंप्लेंट, पड़ोसी सबसे पहले कंप्लेंट करके आता है, सर इनकी गाड़ी खड़ी है बाहर, हमको प्रॉब्लम हो रही है, इनका घर 2 फीट आगे निकला है। क्या मिल जाएगा तुमको ऐसा करने से? तुम भी परेशान और वो भी परेशान। लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब व्यक्ति का भविष्य अच्छा होता है, अंदर से उसके परिणाम थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। अपन अपने तक आए, खुद के लिए कब सोचेंगे? हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि वो ऐसा है, हम ऐसे हैं, हमारे साथ वो ऐसा था। ये पागलों जैसी बात है। अपना चिंतन करें। जो चीज़ मिलना नहीं है या जो चीज़ आप चाह करके भी नहीं ला सकते, उस ओर मत जाओ। अपने लक्ष्य पर अक्ष रखो। बीच के हर्डल्स आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, और वो हर्डल्स आपके हैं, आपको ही दूर करने। दूर करो, सफल होते जाओ। सहारा दोगे तो सहारा मिलेगा। जैन दर्शन कहता है, आपने मुनियों की सेवा की है, आहार दिया है। सोचो आप कितनी बड़ी बात है। एक मुनिराज की अंजलि में गिरास रखा, रोटी दिए, आहार कराई, इसका फल 3 पल्ले तक तो भोग भूमि में, उत्कृष्ट अगर बंद किया तो भोग भूमि में बिना किसी प्रयास के सब कुछ मिलेगा। और इसके बाद स्वर्ग जाओगे, वहां प्रयास भी नहीं करना, कंठ से अमृत झरेगा। और अगर सच्ची श्रद्धा से किया, सीधा स्वर्ग में देव बनोगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तुमने एक दिन सेवा की, तुम्हारी हजारों करोड़ों अरबों वर्ष तक सेवा होगी। सेवा करें, सेवा मिलेगी। सहारा दें, सहारा मिलेगा। छोटे छोटे सहारे से भी सहारा मिलेगा। जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी भावना है, उतना तो करें। जितने आप योग्यता रखते हैं उतना सहयोग करें। परस्पर के सहयोग से ही एक दिन आप सहयोग को प्राप्त होंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।